दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर साइबर क्राइम्स कॉस्ट लॉस ऑफ 1.25 लाख करोड़ रुपीस और बिजनेस लाइन में छपे लेख नाउ लूमिंग स्पेक्टर ऑफ अ डिजिटल पैंडेमिक के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा के लिए बढ़ता खतरा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दरअसल जितनी रफ्तार से हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसका एक ताज़ा उदाहरण किराना सामान की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी बिग बास्केट के डेटा में सेंध लगने की घटना है। हाल ही में बिग बास्केट के करीब 2 करोड़ यूजर्स का निजी डेटा लीक हो गया। इस डेटा में यूजर्स के नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जन्मतिथि, स्थान और आईपी एड्रेस आदि शामिल हैं। एक हैकर ने कथित रूप से बिग बास्केट के डेटा को हैक कर डेटा हासिल कर लिया, जिसे यूजर्स की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक माना जा रहा है। देश में साइबर सुरक्षा के खतरों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल करीब 1.6 करोड़ लाख रुपए का नुकसान साइबर हमलों और धोखाधड़ियों के कारण उठाना पड़ा है। वहीं दुनिया भर में बीते 9 महीनों के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराध से हुए नुकसान का आंकड़ा ही करीब $6 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के दौर में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में काफी उछाल देखा गया है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम में तेजी आई है। हालांकि इसके साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी काफी बढ़ गई हैं। इसके चलते भारत में अब साइबर सुरक्षा सर्वोच्च कॉर्पोरेट प्राथमिकता बन गई है। हाल ही में सिस्को द्वारा जारी फ्यूचर ऑफ सिक्योर रिमोट वर्क रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 73% संगठनों को कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से साइबर हमलों में 25% या इससे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इसके चलते तकरीबन 65% कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम में सहजता के लिए साइबर सुरक्षा के उपायों को अपनाया है। इन चिंताओं के बीच आइए बात करते हैं भारत में साइबर सुरक्षा और उससे जुड़े अहम पहलुओं की और जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के मामले में भारत में क्या कुछ हालात हैं। इसी के मद्देनजर सबसे पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम आखिर है क्या। साइबर क्राइम दरअसल ऐसा गैर कानूनी काम या आपराधिक गतिविधि है जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराधों को इलेक्ट्रॉनिक अपराध के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे अपराध हैं जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का इस्तेमाल उपकरण के रूप में किया जाता है। इन्हीं कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस आदि के जरिए ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वहीं इन्हें टारगेट बनाते हुए इनके खिलाफ अपराध भी किया जाता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग, जबरन वसूली, आईडी की चोरी, अवैध डाउनलोडिंग, वायरस प्रसार आदि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। साइबर क्राइम विभिन्न रूपों में किए जाते हैं। साइबर क्राइम के मामलों में साइबर अपराधी कंप्यूटर, मोबाइल, टैब व इंटरनेट का इस्तेमाल उपयोगकर्ता की पर्सनल जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को खराब करने के लिए कर सकता है। विशेष सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर अपराध के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां आती हैं। पहली श्रेणी व्यक्ति विशेष के खिलाफ साइबर क्राइम है। इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है। साथ ही ऐसे अपराधों में साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, आईडी की चोरी, मानव तस्करी और ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल है। साइबर क्राइम की दूसरी श्रेणी संपत्ति विशेष के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की है। ऐसे ऑनलाइन अपराध संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे जरिया बनाकर किए जाते हैं। इन अपराधों में हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, कॉपीराइट उल्लंघन, आईपीआर उल्लंघन, साइबर व टाइपोस्क्वाटिंग आदि शामिल हैं। तीसरी श्रेणी सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर क्राइम है। सरकार के खिलाफ किए गए ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे अपराधों में
सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल है। गौरतलब है कि जब किसी सरकार के खिलाफ साइबर अपराध किया जाता है तो इसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या अन्य शत्रु देशों की सरकारें होती हैं। हालांकि भारत में व्यक्ति विशेष के खिलाफ साइबर क्राइम के मामले ज्यादा देखने में आते हैं। आइए अब जानते हैं भारत में साइबर सुरक्षा के मामले में आंकड़े क्या कहते हैं। कुछ साल पहले तक भारत में इंटरनेट के जरिए होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था, लेकिन साइबर क्राइम के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है जहां साइबर क्राइम की वारदातों की दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत अब उन शीर्ष देशों में भी शुमार है जो सबसे ज्यादा साइबर हमलों और साइबर धोखाधड़ी के मामलों का सामना करते हैं। अग्रणी साइबर सुरक्षा फर्म नेस्कॉम की डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2016 और 2018 के बीच दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा साइबर हमलों का गवाह बना। यह चलन कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इस दौरान लोग बड़ी तादाद में ऑनलाइन एक्टिविटीज में शामिल हुए। फिर भले ही वे वर्चुअल और टचलेस पेमेंट की वजह से हो, वर्क फ्रॉम होम की वजह से हो, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हो या फिर इंटरनेट के लिए हो। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में अकेले चीन से 2 लाख से ज्यादा साइबर हमले किए गए। वहीं देश में रैंसमवेयर यानी फिरौती वसूल करने की मंशा से भेजे गए मैलवेयर हमलों के बढ़ने से इन चिंताओं में इजाफा ही हुआ है। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े संगठित अपराध गुटों और माफिया संगठनों में साइबर टीमों की सक्रियता से भी फिक्र बढ़ी है। कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पतालों पर साइबर हमले और उसके जरिए धन वसूली जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट से लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों तक में साइबर हमलों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई है। ऐसे में देश के एटॉमिक कार्यक्रम, अंतरिक्ष मिशन, वित्तीय क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट समेत कुछ अहम सेक्टर में साइबर सुरक्षा सरकार की बड़ी चिंता और प्राथमिकता है। इन्हें देखते हुए सरकार किसी भी बड़ी घटना से बचने के लिए डेटा स्टोरेज और सुरक्षा मानदंडों को कड़ा करने की दिशा में काम कर रही है। तो आइए जानते हैं सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई अहम कोशिशें की हैं। इस दिशा में एक बड़ा कदम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को पारित किया जाना रहा। इस अधिनियम के प्रावधानों में साइबर क्राइम के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत साइबर क्राइम करने पर 2 साल से लेकर उम्र कैद और दंड या जुर्माने का भी प्रावधान है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए NCIIPC यानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर या राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र का गठन किया है। इस नीति में इंटरनेट संबंधी अवसंरचनाओं के विकास के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना तैयार किए जाने पर जोर दिया गया है। साथ ही आपदा की स्थिति में इसमें क्विक रिस्पांस के लिए एक 24/7 राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इन का प्रस्ताव किया गया था, जिसकी स्थापना की जा चुकी है। CERT इन कंप्यूटर सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में साइबर सुरक्षा के लिए जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसी तरह विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के लिए सरकार ने ISEA यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट या सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना शुरू की है। सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए भारत सरकार अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रही है। वहीं देश में अंतर एजेंसी समन्वय के लिए I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर या भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई है। साइबर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा को भली भांति सुरक्षित रखना है। भारत में साइबर खतरों और हमलों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति लागू करने जा रही है। इस प्रस्तावित नीति में डेटा को राष्ट्रीय संसाधन माना गया है
इसमें देश की साइबर सुरक्षा के लिए एक शीर्ष संस्था बनाने, निर्धारित रक्षा प्रणाली, साइबर इंश्योरेंस, साइबर शिक्षा आदि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की भी कोशिश की गई है, यानी साइबर सुरक्षा में व्यक्ति से लेकर सरकार और निजी बिजनेस क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। हालांकि इसके संरक्षण के लिए सबके दायित्व का दायरा अलग अलग होगा, लेकिन अब तक की गई सरकार की इन तमाम कोशिशों के बाद भी भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत डिजिटल दुनिया में भले ही मजबूती से अपने कदम बढ़ा रहा हो, पर साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां इस राह को मुश्किल बनाती दिखती हैं। इस दिशा में एक बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा से जुड़े कुशल मानव संसाधन की कमी है। इस क्षेत्र के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए भारतीय सैन्य बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में कुशल लोगों का अभाव दिखता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले पेशेवरों की कमी है। इसी तरह एक अहम चुनौती एक्टिव साइबर डिफेंस का अभाव है। भारत में यूरोपीय संघ की तरह जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या अमेरिका के क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा यानी क्लाउड एक्ट की तरह एक्टिव साइबर डिफेंस की कमी है। इसी कड़ी में साइबर सुरक्षा से जुड़े विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एक रूपता का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर आदि देशों में साइबर स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाला एक ही संगठन है, जबकि भारत में कई केंद्रीय निकाय हैं जो साइबर मुद्दों से निपटते हैं। चूंकि हर एक निकाय में एक अलग रिपोर्टिंग संरचना होती है, जिससे विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एक रूपता की कमी नजर आती है। फिर अभी भी भारत साइबर सुरक्षा उपकरणों के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों के मामले में भारत अब भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। ये स्थिति भारत के साइबर स्पेस को साइबर हमलों से निपटने में कमजोर करती है। इसके अलावा बाहरी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मसलन सोशल मीडिया से फेक न्यूज तेजी से फैलती है, जो साइबर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती रहती है। फिर हमारे देश में डिजिटल साक्षरता की कमी भी आड़े आती है। डिजिटल साक्षरता की कमी के चलते लोग आसानी से धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। दरअसल हालिया वर्षों में भारत में साइबर क्राइम कई गुना बढ़ गए हैं। ऐसे में कैशलेस इकोनॉमी को फिर अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देश में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की कामयाबी भी काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर ही निर्भर करेगी। इसलिए सरकार को इस क्षेत्र में तेज रफ्तार से काम करना होगा। इस दिशा में सबसे पहले सरकार को मौजूदा साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जैसी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परियोजनाओं को कई गुना मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे ही कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन और सरकारी प्रक्रियाओं को टारगेट करने वाले डिजिटल वॉरफेयर और हैकर्स के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए भारत को अन्य देशों के साथ साझा उपाय करने होंगे। 21वीं सदी में डेटा संरक्षण बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। भारत की बड़ी आबादी के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न आदि यहां अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए डेटा सॉवरेनिटी यानी डेटा संप्रभुता, डेटा लोकलाइजेशन यानी डेटा स्थानीयकरण और इंटरनेट गवर्नेंस आदि से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाना जरूरी है। फिर वक्त के साथ साइबर सुरक्षा ढांचे को अपडेट करने की भी जरूरत महसूस होती है। चूंकि साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है, इसलिए सैन्य सुरक्षा के बदलते हालातों में साइबर सुरक्षा रणनीति में बदलाव जरूरी है। डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते महत्व को देखते हुए भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साइबर सुरक्षा की दिशा में जागरूकता बढ़ाने की दरकार है। इस कड़ी में विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा से जुड़े पाठ्यक्रमों को शामिल करना चाहिए, ताकि भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़े एक्सपर्ट्स की कमी को दूर किया जा सके। इससे न केवल भारत की साइबर सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत साइबर स्पेस में नई ऊंचाइयों को भी छू सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल।
भारत में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूद विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए।